नमस्कार। ब्रिटानिया शेयर में इधर से लेके इधर तक एक महीने के अंदर ही 10% से भी ज़्यादा की गिरावट ऑलरेडी आ गई है। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज शेयर का टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे कि इस शेयर में धमाकेदार तेज़ी कब आएगी, क्या इस शेयर में गिरावट आ सकती है, और अंत में हम देखेंगे कि इस शेयर को अभी हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, और इस शेयर के शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम इस शेयर में सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर ये वाला जो जोन देख सकते हो, ये जोन इस शेयर के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो इस शेयर ने पहले भी इसी जोन में सपोर्ट लिया है। और दोस्तों जब ये शेयर इस जोन में ट्रेड कर रहा था इधर, तभी मैंने कहा था कि आप इस शेयर को खरीद लो, और आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ ही समय में इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 15% का रिटर्न कमा के दिया था। पर जब अब वापस गिरावट आ रही है तो चांसेस है कि ये शेयर इधर से एक बुलिश रिवर्सल दिखाएगा। और अगर हम इस जोन के लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर 3318 रुपीज़ के लेवल से लेके 3258 रुपीज़ तक के लेवल्स, ये पूरा जो एरिया है, ये एरिया इस शेयर के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। आइए अब हम देख लेते हैं इस शेयर में कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स को। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो यहाँ पर 3636 रुपीज़ का लेवल इस शेयर के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाली लाइन। और ये रेजिस्टेंस का काम क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो इस शेयर में इधर गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद इस शेयर ने इधर भी रेजिस्टेंस फेस किया, इस जोन में रेजिस्टेंस फेस किया, और इधर आप देखो कि इस जोन में इस शेयर ने इधर सपोर्ट लिया था। तो अभी अगर इस शेयर में यहाँ से ही तेज़ी आती है तो ये शेयर इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। आइए अब हम देख लेते हैं इस शेयर में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। हम बात करें इस शेयर में MACD टेक्निकल इंडिकेटर की, तो MACD में कई दिनों से लगातार नेगेटिव हिस्टोग्राम्स जनरेट हो रहे हैं। और अगर हम RSI की बात करें तो यहाँ पर RSI वैल्यू है 36 के नज़दीक में, तो RSI भी हमें बहुत बेरिश दिख रहा है। दोनों इंडिकेटर्स हमें सेल का सिग्नल कर रहे हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि मैं इस शेयर में कब एंट्री लूँगा और मेरे क्या टारगेट्स रहेंगे। अगर हम इस शेयर का 1 साल का चार्ट देखते हैं तो हमें दिखता है ये शेयर 1 साल से कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है। ये ऊपर वाला लाइन जो है 3800 के इधर, ये इस शेयर के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और ये नीचे वाला लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो जब भी तेज़ी आती है तो ये शेयर इस जोन में रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर गिरावट के वक्त पे इस जोन में सपोर्ट लेता है, फिर वापस तेज़ी, वापस गिरावट के वक्त पे इधर, और इधर भी इस शेयर ने रेजिस्टेंस फेस किया था। तो यहाँ पर अभी जब इस शेयर में गिरावट चल रही है तो मुझे लगता है कि इस शेयर में इधर और थोड़ी गिरावट आ सकती है, 200 पॉइंट जितनी गिरावट आ सकती है, या फिर 100 पॉइंट जितनी गिरावट। और अगर ये शेयर मुझे 3300 रुपीज़ के नज़दीक में मिलता है तो मैं इस शेयर में एंट्री लूँगा, क्योंकि दोस्तों अगर इस शेयर का प्राइस इधर आता है उसके बाद इस शेयर में तेज़ी आएगी। और दोस्तों अगर आपके पास ऑलरेडी कोई होल्डिंग है तो आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हो। और यहाँ पर अगर हम करंट सिचुएशन देखें, अगर हम हाल की सिचुएशन देखें तो हमें दिखता है कि कोविड-19 वापस से इंडिया में बढ़ रहा है। इंडिया में सेकेंड वेव बहुत ही खतरनाक है। पर अगर हम देखें कोविड-19 से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ एक FMCG सेक्टर का कंपनी है। तो यहाँ पर मुझे लगता है इस शेयर में ख़रीदारी करने का एक बहुत अच्छा मौका है। आप इस शेयर को अभी होल्ड करो, गिरावट के वक्त पे आप इस शेयर में एंट्री लो। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी ब्रिटानिया शेयर में इन्वेस्टेड रहना चाहते हो तो रह सकते हो। और दोस्तों अगर हम टारगेट की बात करें तो वापस से मैं यही कहूँगा कि इधर से गिरावट आएगी, फिर वापस ये शेयर 3800 रुपीज़ तक के लेवल्स अचीव करेगा। पर अगर ये शेयर 3800 वाला रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करके एक अपसाइड मूवमेंट दिखाता है तो इस शेयर में 4500 रुपीज़ तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये शेयर कई महीनों से लगातार कंसोलिडेशन फेज में ही है। और दोस्तों ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।